हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैंसर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझो आखिर सेल डिवाइड क्यों करता है। सेल इसलिए डिवाइड करता है फॉर ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या कर सकता है, सेल डिवाइड कर सकता है। फॉर डेवलपमेंट, सेल के डेवलपमेंट के लिए भी जो सेल है ये डिवाइड हो सकता है। फॉर ओल्ड, ठीक, ओल्ड इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए भी सेल है वो डिवाइड हो सकता है। सो देखो आखिर में सेल डिवाइड क्यों करता है। सबसे पहले हम लोग का टॉपिक क्या है, मतलब क्या समझना है आपको, सेल डिवाइड क्यों करता है। सो सेल डिवाइड करने का मेनी रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन हो सकता है सेल ग्रोथ के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या करेगा, सेल का डिवाइड हो सकता है। और किस लिए सेल डिवाइड हो सकता है, फॉर डेवलपमेंट, सेल का डेवलपमेंट के लिए भी सेल का हो डिवाइड हो सकता है। और किस लिए सेल डिवाइड कर सकता है, और अगर ओल्ड सेल है, ठीक, ओल्ड इंजर्ड सेल है, उसको रिप्लेस करने के लिए भी सेल हो डिवाइड कर सकता है। सो ओल्ड इंजर्ड सेल को ओल्ड इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए, किसको, इसको रिप्लेस करने के लिए जो सेल है वो डिवाइड हो सकता है। आपको पता मालूम हो गया कि सेल आखिर डिवाइड क्यों करता है। ठीक है, क्यों करता है, फॉर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और ओल्ड इंजर्ड सेल को रिप्लेस करने के लिए सेल डिवाइड करता है। आप समझो कैंसर सेल, आखिर कैंसर सेल में होता क्या है। समझो नॉर्मल सेल में क्या होता है। नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। नॉर्मल सेल में क्या होता है, इसमें होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन मतलब क्या है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसमें क्या होता है, देखो इसमें जो सेल होते हैं आपस में क्या करते हैं, अगर एक सेल, ठीक है, एक सेल देखो, एक सेल ग्रो हो रहा है, ठीक, एक सेल है जो ग्रो हो रहा है। अगर इसके सराउंडिंग में आपस में सेल होंगे, ठीक, इसके सराउंडिंग में क्या होंगे, सेल होंगे। तो जब ये सेल दूसरे सेल के सराउंडिंग में आएगा, ठीक है, मतलब एक सेल दूसरे सेल को टच होगा, मतलब ठीक कांटेक्ट में आएगा। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तो इसका ग्रोथ क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। जब एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तो इसका ग्रोथ क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, मतलब इसका ग्रोथ रुक गया। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। बात समझ आया आपको, क्योंकि एक देखो मतलब कोई भी एक सेल है, जब जैसे कि हम एग्जांपल बताया मैं आपको, ये सेल है, ये सेल ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये सेल है जो ग्रो होगा। जब ए सेल ग्रो होगा, जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा ये, ठीक है, जब दूसरे सेल के कांटेक्ट में आएगा तो ये क्या प्रॉपर्टी शो करेगा, ये कांटेक्ट इनहिबिशन करेगा, मतलब उसका जो ग्रोथ है ये रुक जाएगा। एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया, ठीक है, एक सेल है, ये दूसरे सेल के कांटेक्ट में आया तो इसका ग्रोथ क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। इसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, इसका ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो आप समझ गए कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किसमें होता है, ये नॉर्मल सेल में होता है। आपके मेरे हर सेल में क्या होगा, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होता है। पहला पॉइंट समझ गए आप। अब देखो कैंसर सेल में क्या होता है। भाई कैंसर सेल में क्या होता है इसमें, तो ये भी आपको समझने वाली बात है। कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता। कैंसर सेल में क्या नहीं होता, कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं होता, जिसकी वजह से जो सेल है वो अनकंट्रोल ग्रोथ होता है सेल का। कॉन्टैक्ट, ठीक है, कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल में देखो क्या होता है, इसमें इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी नहीं होता। मतलब इसमें जो सेल है, वो जो सेल है वो क्या करेगा, ग्रो करते ही रहेगा। ठीक है, क्यों, जो सेल है मतलब देखो तो इतना बड़ा सेल था, जब एक सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हुआ तो उसका साइज कैसे इंक्रीज हुआ। एक सेल पहले कितना छोटा सा था, जब एक कैंसर सेल बना तो इसका साइज कैसे ग्रो हुआ, क्यों क्यों इसका साइज इतना बड़ा हो गया, क्योंकि इसमें क्या नहीं हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक प्रॉपर्टी है जो इसमें एब्सेंट है, जिसकी वजह से जो सेल है वो बहुत लार्ज ग्रो कर लिया। ठीक है, बहुत ही लार्ज सेल का ग्रोथ हो गया। इसी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्या, कैंसर सेल। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं है, जिसके चलते सेल का बहुत ग्रोथ हो गया। इसमें इसको बोलते हैं अनकंट्रोल ग्रोथ। कैंसर क्या है, कैंसर को कैसे आप डिफाइन करोगे, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। ठीक है, एक लाइन में आप डिफाइन करोगे, अनकंट्रोल, क्या बोलोगे उसको, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर क्या है आपको समझ मालूम हो गया। जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होता है तो उसको बोलते हैं क्या, कैंसर। ठीक है, सेल का क्या होता है, जब अनकंट्रोल
ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं कैंसर। इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी एब्सेंट होता है, जिसके चलते सेल है जो वो ग्रो करता है हमेशा, बहुत ही ग्रो लार्ज साइज का हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्या, कॉन्टैक्ट। इसे क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं क्या, कैंसर। और ऐसे मतलब अनकंट्रोल ग्रोथ करके, ठीक है ना, अनकंट्रोल ग्रोथ करके क्या फॉर्म करता है, मासेस ऑफ सेल। अनकंट्रोल ग्रोथ करके क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है मासेस ऑफ सेल। मासेस ऑफ सेल मतलब एक पूरा ट्यूमर बोल सकते हो, जो गुच्छा सेल का, ठीक है ना, एक क्या फॉर्म करता है, गुच्छा। मतलब ऐसी बहुत सारे क्या करेंगे, ये बहुत सारे ट्यूमर फॉर्म करेगा, गुच्छा सेल का गुच्छा मासेस। तो इसी मासेस ऑफ सेल को बोलते हैं क्या, ट्यूमर। अनकंट्रोल ग्रोथ होगा सेल का, तो क्या फॉर्म करेगा, जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो ये फॉर्म करेगा मासेस ऑफ सेल। क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मासेस ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं हम लोग ट्यूमर। क्या बोलते हैं, जिसको जिसको बोलते हैं ट्यूमर। समझ गए, जब सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ होगा तो क्या फॉर्म करेगा, वो मासेस ऑफ सेल फॉर्म करेगा, जिसको बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलेंगे, जिसको ट्यूमर। और जो ट्यूमर है ये भी टू टाइप के होता है, एक होता है बिलाइन ट्यूमर और एक होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर में क्या होता है, टू टाइप का होता है, एक होता है क्या, एक को बोलते हैं बिलाइन ट्यूमर, एक क्या होता है, बिलाइन ट्यूमर। बिलाइन ट्यूमर और एक होता है क्या, मैग्लिगेंट ट्यूमर। इसको मैं थोड़ा सा ये साइड में लिख रहा हूँ। सो ट्यूमर क्या है, मासेस ऑफ सेल, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। मासेस ऑफ सेल क्या बोलते हैं, इसको मासेस ऑफ सेल इज कॉल्ड ट्यूमर। ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, बिलाइन ट्यूमर। एक होता है क्या, बिनाइन ट्यूमर। और एक होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर। सो टू टाइप के ट्यूमर होते हैं, एक होता है बिलाइन और मैग्लिगेंट। तो आपको सब मालूम हो गया बिनाइन ट्यूमर क्या होता है और मैग्लिगेंट ट्यूमर क्या होता है, ठीक है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है और मैग्लिगेंट ट्यूमर क्या होता है। सो देखो, बिनाइन ट्यूमर किसको बोलते हैं और मैग्लिगेंट ट्यूमर किसको बोलते हैं। बिनाइन ट्यूमर मतलब ऐसा ट्यूमर जो अपने ओरिजिनल लोकस अपने ओरिजिनल लोकेशन में कन्फाइम्ड रहता है। मतलब पूरे बॉडी में नहीं फैलता, डिफरेंट ऑर्गन में नहीं फैलता, अपने पर्टिकुलर लोकेशन पर जहाँ पर ट्यूमर होगा वहीं पर हो रहेगा, पूरे बॉडी में नहीं फैलेगा। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मेरे हाथ में ट्यूमर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ट्यूमर हो गया, तो वहीं पर ही ट्यूमर रहेगा, पूरे मेरे और डिफरेंट ऑर्गन में नहीं फैलेगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट में ऑर्गन में नहीं फैलेगा, मतलब अपने पर्टिकुलर लोकेशन पर ही रहता है ये, ठीक है। जो बिनाइन ट्यूमर है कहाँ पर होता है, इसका बिनाइन ट्यूमर का मतलब क्या है, ये स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक कॉन्फाइंड लोकेशन में भी होता है। ये कहाँ होता है, कॉन्फाइंड लोकेशन में ही प्रेजेंट होता है, कॉन्फाइंड लोकेशन में ही होता है प्रेजेंट, ठीक है। जो बिनाइन ट्यूमर है कहाँ पर होता है, कन्फर्म्ड लोकेशन में होता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड नहीं करता, ठीक है, बॉडी में क्या नहीं करता, ये स्प्रेड नहीं करता, जिसको बोलते हैं क्या, बिनाइन ट्यूमर। और देखो मैग्लिगेंट ट्यूमर, जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है ये डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन में स्प्रेड करता है, फ्रॉम एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करता है, ये स्प्रेड होता है। मैग्लिगेंट ट्यूमर क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड होता है थ्रो ब्लड एंड लिम्स, ब्लड एंड लिम्स के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है ये स्प्रेड करता है, ठीक है। एक खतरनाक है। जो बिलाइन ट्यूमर है हार्मलेस है, इससे कोई डेंजर नहीं, इसको आसानी से आप ठीक हो सकते हो, बिलाइन ट्यूमर से आप आसानी से ठीक हो सकते हो। लेकिन जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है एक खतरनाक ट्यूमर है, जो स्प्रेड करता है फ्रॉम कहाँ से स्प्रेड करता है, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में क्या करता है, फैलता है, ठीक है ना। क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है। मतलब जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है क्या है, खतरनाक है, और जो बिलाइन ट्यूमर है क्या है, हार्मलेस है। ये क्या है,
हार्मलेस। तो आपको मालूम हो गया कि जो ट्यूमर है, जो टू टाइप का होता है, एक होता है बिलाइन ट्यूमर और एक होता है मैग्लिगेंट ट्यूमर। जो बिलाइन ट्यूमर है वो अपने पर्टिकुलर ठीक अब स्पेसिफिक लोकेशन में कन्फर्म्ड रहता है। स्पेसिफिक लोकेशन में क्या रहता है, कन्फर्म्ड रहता है। और कैसा होता है, वो हार्मलेस होता है। और जो मैग्लिगेंट ट्यूमर है वो कैसा होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, मतलब इसका जो अगर किसी को भी मैग्लिगेंट ट्यूमर होगा, मतलब अगर हाथ में ट्यूमर हुआ है तो पूरे मतलब गले में हो जाएगा, पैर में हो जाएगा, मतलब पूरे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में फैल जाएगा। मैग्लिगेंट ट्यूमर क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में फैलता है थ्रू ब्लड एंड लिम्स। ठीक है, किससे फैलेगा, थ्रू ब्लड एंड लिम्स। ब्लड और लिम्स के द्वारा क्या करेगा, पूरे बॉडी पार्ट में फैलेगा, थ्रू ब्लड एंड लिम्फ। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि बिलाइन ट्यूमर क्या है और मैग्लिगेंट ट्यूमर क्या है। तो ये था आपका बिलाइन ट्यूमर एंड मैग्लिगेंट ट्यूमर। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। कैंसर के आखिर कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, आप देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप्स ऑफ कैंसर, कितने टाइप्स के क्या होते हैं, कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं। तो देखो कितने टाइप, सबसे पहले टाइप होता है कैंसर का जिसको बोलते हैं कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, ठीक है, इसको बोल सकते हो कार्सिनोमस। पहला टाइप कैंसर का है जिसको बोलते हैं कार्सिनोमस। जो कार्सिनोमस कैंसर है ये क्या है, कार्सिनोमस कैंसर क्या है, मैग्लिगेंट ट्यूमर है। ये क्या है, इसको बोलते हैं क्या, यह है मैग्लिगेंट ट्यूमर, लिग्नेंट ट्यूमर है ये। जो कहाँ से डायरेक्ट हुआ है, कार्सिनोमस क्या है, मैग्लिगेंट ट्यूमर है जो कहाँ से डायरेक्ट हुआ है, ये डायरेक्ट हुआ है फ्रॉम एपिथियल सेल। ठीक है, ये कहाँ से डायरेक्ट हुआ है, ये डायरेक्ट हुआ है फ्रॉम एपिथियल सेल। एपिथियल सेल से क्या हुआ है, जो कार्सिनोमस ये डायरेक्ट हुआ है। एपिथियल सेल कहाँ से, एपिथियल सेल ऑफ एक्टोडम एंड इंडोडम। एक्टोडम से और इंडोडम से क्या हुआ, ये डायरेक्ट हुआ है, एक्टोडम एंड एंडोडम। जो कार्सिनोमस टाइप का कैंसर है, कहाँ, एक कैसे कैंसर है ये, मैग्लिगेंट ट्यूमर है जो कहाँ से डायरेक्ट हुआ है, फ्रॉम एपिथियल सेल से डायरेक्ट हुआ है, किसके, एक्टोडम और एंडोडम से। ठीक है, उसके बाद आते हैं कैंसर के सेकंड टाइप्स जिसको बोलते हैं सार्किनोमस। पहला था कार्सिनोमस, सेकंड क्या है, सार्किनोमस। सार्किनोमस जो सेकंड टाइप से कैंसर का सार्किनोमस। सार्किनोमस कैंसर किस टाइप का है, कैंसर है, देखो ये जो कैंसर है कहाँ से, इसका जो ट्यूमर है कहाँ से डायरेक्ट हो, इसका जो ट्यूमर है ये डायरेक्ट हुआ है फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसका जो ट्यूमर है ये डायरेक्ट हुआ है फ्रॉम, इसका ट्यूमर कहाँ से हुआ है, डायरेक्ट, इसका ट्यूमर डायरेक्ट हुआ है फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ से हुआ है, डायरेक्ट फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू से इसका ट्यूमर डायरेक्ट हुआ है। कौन कौन सा पार्ट आ जाएंगे इसमें, कनेक्टिव टिश्यू में, इसमें जाएंगे कौन सा पार्ट, देखो मसल्स, बोन, कार्टिलेज एंड फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, मसल आ जाएगा, बोन, कार्टिलेज भी जाएगा, और क्या आएगा इसमें, फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू भी इसमें आ जाएंगे। जो सार्किनोमस टाइप का कैंसर है ये क्या है, ट्यूमर है जो कहाँ से डायरेक्ट हुआ है, ये डायरेक्ट हुआ है फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, बोन, कार्टिलेज एंड फाइब्रस टिश्यू से। ये था कैंसर का सेकंड टाइप। अब बात करेंगे कैंसर का थर्ड टाइप जिसको बोलते हैं लिम्फोमस। सेकंड टाइप क्या है कैंसर का, जिसको बोलते हैं लिम्फोमस। ठीक है, लिम्फोमस टाइप कैंसर का देखो इसमें क्या होता है, जो लिम्फोमस है
इसमें क्या होता है भाई, लिम्फोमास टाइप कैंसर में इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है जो लिम्फोसाइट है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है एक्सिस सिक्रेशन होता है लिम्फोसाइट का, इसमें क्या होता है एक्सिस सिक्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोमस में क्या होता है एक्सिस, क्या होता है एक्सिस सिक्रेशन होता है किसका, लिम्फोसाइट का। अगर लिम्फोसाइट, ठीक है, एक्सिस सिक्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट, इसमें क्या होता है लिम्फोसाइट का एक्सिस सिक्रेशन होता है, जिसमें क्या आएंगे लिम्फ नोड और स्प्लीन, जिसमें क्या आता है लिम्फ नोड और क्या आएंगे इसमें स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। तो समझ गए कि ये लिम्फोमस टाइप का कैंसर कैसा है, इसमें क्या होता है सिक्रेशन होता है किसका एक्सिस सिक्रेशन, ठीक है। लिम्फोमस में क्या होता है एक्सिस सिक्रेशन होगा किसका ल्यूकोसाइट का। ल्यूकोसाइट कौन कौन सा है इसमें, लिम्फ नोड है और स्प्लीन है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप कैंसर का जिसको बोलते हैं ल्यूकीमिया। नेक्स्ट टाइप कैंसर कौन सा है ल्यूकीमिया। जो ल्यूकीमिया है या ल्यूकीमियस बोल सकते हो, ल्यूकीमियस, हम लोग हर चीज़ को ल्यूकीमियस पढ़ना है तो उसको भी क्या पढ़ेंगे ल्यूकीमियस। सो ल्यूकीमियस है ये टाइप का कैंसर, इसमें क्या होता है देखो इसका जो ट्यूमर है, ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें ल्यूकीमियस में जो ल्यूकोसाइट है, ठीक है, जो क्या है इसमें जो इसमें क्या है देखो न्यूप्लास्टिक सेल है। न्यूप्लास्टिक सेल क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं किसको ल्यूकोसाइट को। क्या करते हैं न्यूप्लास्टिक सेल डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, किसको करेंगे भाई ल्यूकोसाइट को, ल्यूकोसाइट, ठीक है। ये क्या करते हैं न्यूप्लास्टिक सेल ल्यूकोसाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। बात समझ आ रहा है आपको। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है ल्यूकीमिया के क्या करते हैं न्यूप्लास्टिक सेल का ग्रोथ करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं ये न्यूप्लास्टिक सेल का ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ ऑफ, ठीक है। ये क्या कर देंगे समझो ल्यूकीमियस में क्या होता है जो न्यूप्लास्टिक सेल है ये किसका ग्रोथ करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं ल्यूकोसाइट का, ठीक है। न्यूप्लास्टिक सेल क्या करते हैं ल्यूकोसाइट का ग्रोथ करते हैं और क्या कॉज करते हैं न्यूप्लास्टिक सेल ल्यूकोसाइट का ग्रो करते हैं और कॉज करते हैं क्या कॉसेस कैंसर, और कैंसर कॉज करते हैं, ठीक है। न्यूप्लास्टिक सेल ल्यूकोसाइट सेल का ग्रो करते हैं और क्या कॉज करेंगे कैंसर कॉज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट जो कैंसर का टाइप है जिसको बोलते हैं मिजोथीलियोमा। नेक्स्ट टाइप क्या है मिजोथीलियोमा। जो मिजोथीलियोमा है इसका जो सेल ट्यूमर है वो कहाँ से ड्रेप्ड हुआ है, इसका ट्यूमर ड्रेप्ड हुआ है फ्रॉम, कहाँ से इसका ट्यूमर ड्रेप्ड हुआ है फ्रॉम मिजोथीलियल सेल। मिजोथीलियल सेल से जो इसका ट्यूमर है ये ड्रेप्ड हुआ है। जो मिजोथीलियोमा है इसका जो ट्यूमर है कहाँ से ड्रेप्ड हुआ है, इसका ट्यूमर मिजोथीलियल सेल से इसका ट्यूमर ड्रेप्ड हुआ है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट कैंसर के टाइप के जिसको बोलते हैं गायोमा। जो गायोमा टाइप कैंसर है इसका जो ट्यूमर है ये कहाँ से ड्रेप्ड होता है फ्रॉम ब्रेन सेल। बात समझ रहे हो, इसका जो ट्यूमर है वो कहाँ से होता है ड्रेप्ड फ्रॉम ब्रेन से, इसका ट्यूमर ड्रेप्ड होगा कहाँ से ब्रेन सेल से, ब्रेन के सेल से जो इसका ट्यूमर ये ड्रेप्ड होगा। फिर बात करेंगे लास्ट टाइप के कैंसर पे जिसको बोलते हैं क्या, लास्ट टाइप का कैंसर जिसको बोलते हैं कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसको कोरियोकार्सिनोमा, ये क्या है कोरियोकार्सिनोमा। जो इसमें क्या होता है जो ट्यूमर होता है कहाँ से ड्रेप्ट होता है, इसमें जो ट्यूमर होता है ये ड्रेप्ट होता है फ्रॉम प्लेक्यूला। इसका ट्यूमर कहाँ से ड्रेप्ट होता है, इसका ट्यूमर ड्रेप्ट होता है फ्रॉम पेक्यूला। तो आप समझ गए कि कितने टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। पहला टाइप का होता है कार्सिनोमस, सार्किनोमस, लिम्फोमस, ल्यूकीमियस, मिजोथीलियोमा, गायोमा एंड कोरियोकार्सिनोमा। ये पूरे आपके इतने टाइप्स के क्या होते हैं ट्यूमर्स होते हैं, ठीक है। इतने टाइप्स क्या होते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर, एक टाइप्स ऑफ कैंसर 1 2 3 4 5 6 7। आपको मैं 7 टाइप के कैंसर के बारे में बताया हूँ जो इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इतने टाइप के क्या होता है, कैंसर होते हैं। तो आज समझ गए आप कि ये कितने टाइप के कैंसर होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, तो अब बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। अब क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। कैंसर का क्या, कौन कौन सा क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो आप देखेंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। सो कैंसर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है उसको देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैंसर। अब कौन कौन से कैंसर के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको देखेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है कैंसर का, वो क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स कैंसर का कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ में क्या होता है समझना, इसमें अब हर चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हर मैं टॉपिक को समझाऊंगा। तो सबसे पहले कैंसर का टाइप क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ। कंटिन्यूअस ग्रोथ मतलब इसमें क्या होता है, जो कैंसर होता है, मैं आपको बताया हूँ, जो नॉर्मल सेल होता है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है। ठीक है, लेकिन जो कैंसर सेल होता है इसमें एब्सेंट होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल में एब्सेंट होता है क्या, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसलिए जो कैंसर सेल होता है ये अनकंट्रोल ग्रोथ करता है। कैंसर सेल का इसके चलते क्या होता है, कैंसर सेल का इसके चलते अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, जिसको बोलते हैं क्या, अनकंट्रोल ग्रोथ को बोलते हैं कैंसर। मतलब जो कैंसर का ग्रोथ हो रहा है वो कैसा हो रहा है, कंटिन्यूअस। भाई रुक नहीं रहा है, रुकने का नाम नहीं रह रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या एब्सेंट है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है। इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एब्सेंट है, उसीलिए जो कैंसर का सेल है वो ग्रोथ कर कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है। उसीलिए क्या करता है, जो कैंसर का सेल है वो कैसे ग्रोथ करता है, कैंसर का सेल कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है। तो पहला पॉइंट समझ गए आप। पहला पर क्या था, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है कैंसर का, कंटिन्यूअस ग्रोथ। अब बात करेंगे सेकंड, एबिलिटी, एबिलिटी टू इन्वेड। ठीक है, क्या कर सकता है, इसके पास एबिलिटी होता है टू इन्वेड नियर बाय टिश्यू। ठीक है, सो इसके पास एबिलिटी होता है कि इन्वेड कर सके किसको, नियर बाय टिश्यू को। सेकंड पॉइंट क्या है, एबिलिटी टू इन्वेड नियर बाय टिश्यू। तो इसमें क्या होता है, देखो इस जो कैंसर सेल होता है, ठीक, ये क्या होता है, जो कैंसर सेल होता है, मतलब नॉर्मल सेल में क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल को मैसेज भेज सकता है। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है, मैसेज का ट्रांसमिशन होता है। ये बात नॉर्मल में होता है। ठीक, ये बात किसमें होता है, नॉर्मल सेल में एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट रह सकता है, बातचीत कर सकता है। ठीक है, कुछ भी सब्सटेंस को जाने आ जाने में। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, कोई भी एक सेल दूसरे सेल से कांटेक्ट नहीं रहता। वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे होता है, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक सेल से दूसरे सेल को मतलब ही नहीं है। बात समझ रहे हो, जिससे जल्दी क्या होता है, वो इन्वेट करता है किसको, नियर बाय टिश्यू को। मतलब एक सेल जहां पर होता है, एक कैंसर सेल जहां पर हुआ, वो दूसरे कैंसर सेल को फैलाता है। मतलब इसमें जो कैंसर हो क्या होता है, इन्वेट करता है। इन्वेट मतलब फैलता है। इसमें जो कैंसर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में फैलता है, इसमें क्या होता है, कैंसर फैलता है। एक पार्ट में हुआ, अब मैं आपको बताया था मैलिगेंट ट्यूमर क्या होता है। मैलिगेंट ट्यूमर में क्या होता है, कहीं पर भी मैलिगेंट ट्यूमर हुआ तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, वो फैलता है। ठीक, एक पार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो मैलिगेंट ट्यूमर था फैलता था, उसी को क्या बोलते हैं, एबिलिटी टू इन्वेट नियर। इसके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है कि वो इन्वेट कर सके, दूसरे टिश्यू को कैंसर कॉज कर सके। क्या कर सके, दूसरे टिश्यू को कैंसर कॉज कर सके, इसी को बोलते हैं क्या, एबिलिटी टू इन्वेट नियर बाई टिश्यू। अब बात करेंगे थर्ड, जिसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस, ठीक है। सो मेटास्टेटिस क्या है, मेटास्टेटिस देखो, नॉर्मल सेल में क्या होता है, नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं क्या, एडिशन। ठीक है, एडिशन। एडिशन में क्या होता है, नॉर्मल सेल में क्या होता है, एडिशन के चलते क्या होते हैं, जो आपस में जो सेल होते हैं आपस में स्टिक में रहते हैं, मतलब चिपक के रहते हैं। ठीक, उनके पास क्या होता है, नॉर्मल सेल के पास एक एडिशन प्रॉपर्टी होता है, एडिशन होता है। ठीक है, जो एडिशन के चलते ही आपस में जो सेल है वो आपस में चिपक के रहते हैं, स्टिक होकर रहते हैं।
लेकिन जो कैंसर सेल के पास वो प्रॉपर्टी एडिशन और प्रॉपर्टी एब्सेंट होता है, जिसके चलते जो सेल होते हैं वो अलग हो जाते हैं और कैसे ग्रोथ करते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं। जब भाई आपस में सेल जुड़ के नहीं रहेंगे, चिपक के नहीं रहेंगे तो फैलेंगे पूरे बॉडी पार्ट में, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन फैलेंगे। उसीलिए जो ये क्या शो करते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, मेटास्टेटिस। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं मेटास्टेटिस, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की, इमॉर्टल। इमोर्टेलिटी बोल सकते हो, इमोर्टलाइजेशन बोल सकते हो, या इमोर्टल बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो कैंसरस सेल होते हैं वो इमोर्टल होते हैं, अमर, मरते ही नहीं भाई, वो तो कंटिन्यूअस ग्रो कर रहे हैं। इसको इसमें क्या एब्सेंट है, वही मतलब घूम फिर वही बात आ रहा है, इसमें क्या एब्सेंट है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी एब्सेंट है। तो भाई अगर कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का प्रॉपर्टी एब्सेंट है तो ये क्या करेंगे, कंटिन्यूअस ग्रो करेंगे और इमोर्टल होंगे, ठीक है, ये मतलब सर्वाइव करेंगे, डेड नहीं होगा सेल का, ठीक है। जो सेल मरता नहीं उसको क्या बोलते हैं, इमोर्टल, अमर। उसके लिए एक वर्ड है अमर, जो कभी मरता नहीं, जो सुशील है। कैंसर सेल कैसे होते हैं, इमोर्टल टाइप के होते हैं। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइप के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के। तो उसके पास नेक्स्ट फीचर्स क्या है, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। डिक्रीज क्या 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 डिक्रीज करते हैं, सो इनके पास क्या होता है, डिक्रीज होता है क्या, डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई कोई भी सेल को डिवाइड होना है, ठीक है, अगर नॉर्मल सेल में बात करें, नॉर्मल सेल में क्या होता है, अगर किसी भी सेल को होना होता है तो डिवाइड कैसे होता है, जब उसमें क्या आता है, ग्रोथ फैक्टर। जब उस सेल में क्या आता है, जब उस सेल को सिग्नल मिलता है, ठीक है, जब उस सेल को सिग्नल मिलेगा कि ग्रोथ होने का, तभी वो सेल ग्रोथ होगा, ठीक है। उस सेल को क्या मिलेगा, सिग्नल मिलेगा, ग्रोथ फैक्टर जो नाम का होता है हार्मोन। जब उसको ग्रोथ फैक्टर मिलेगा तभी क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है। एक इसमें होता है नॉर्मल सेल में, लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है, देखो इसमें वो डिक्रीज होता है, वो फीचर्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो बिना सिग्नल के ही जो सेल है वो ग्रोथ करता है। इसमें क्या होता है, बिना सिग्नल के ही जो सेल है ये ग्रोथ करता है। इसी को बोलते हैं क्या, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। भाई किसी से मतलब ही नहीं है, उसको ग्रो हो रहा है बिना सिग्नल, आज सिग्नल आए तो ठीक, सिग्नल नहीं आए तो भी ठीक, वो सेल ग्रो होना है भाई। इसको किसमें होता है, ये कैंसरस सेल में होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी का, जिसका है डिसऑर्गेनाइज साइटोस्केलेटन। डिसऑर्गेनाइज्ड साइटोस्केलेटन, सो डिसऑर्गेनाइज साइटोस्केलेटन में क्या होता है, इसमें जो साइटोस्केलेटन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो साइटोस्केलेटन के पास क्या होता है, साइटोस्केलेटन के पास होता है, अगर नॉर्मल के सेल की बात करें तो इसमें होता है क्या, मैक्रोट्यूब्यूल्स। साइटोस्केलेटन क्या कंसिस्ट करता है, ये कंसिस्ट करता है मैक्रोट्यूब्यूल्स, जो कंटेन करते हैं ट्यूब्यूल, ठीक है, मैक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करते हैं ट्यूबुलिन, प्रोटीन का नाम है, और प्रोटीन कंटेन करते हैं एक्टिन। मैं जो भी प्रोटीन का नाम बता रहा हूँ आपको, मैक्रोट्यूब्यूल्स कंटेन करते हैं ट्यूबुलिन, एक्टिन, ये सब क्या है भाई, प्रोटीन है, बस ये सब क्या है, प्रोटीन। लेकिन ये कैंसरस सेल में सब चीज़ एब्सेंट होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो साइटोस्केलेटन है उसका जो ऑर्गेनाइज्ड है वो क्या होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें क्या होता है, कैंसरस सेल में साइटोस्केलेटन डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, इसीलिए वो सब प्रोटीन, ट्यूबुलिन, मैक्रोट्यूब्यूल्स से जो ट्यूबुलिन, एक्टिन, ये एब्सेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं एब्सेंट। अब आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में, क्रोमोजोमल चेंज। क्रोमोजोमल चेंज में देखो इसमें क्या होता है, जो क्रोमोजोम का पैटर्न है वो चेंज होता है, सिंपल बात है, ठीक है। जो क्रोमोजोम का पैटर्न है वो चेंज होता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोमल चेंज होते हैं कैंसरस सेल में। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, आपका लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है जिसको बोलते हैं फेलियर टू डिफ्रेंशिएट। लास्ट क्या है, इसके इसके पास सेल, कैंसर सेल के पास एबिलिटी नहीं होता कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है। फेलियर इसके पास क्या नहीं होता, इतना एबिलिटी नहीं होता कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए, उसी को बोलते हैं क्या, फेलियर टू डिफ्रेंशिएट। तो ये क्या है आपके
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हो गए किसके, कैंसर के। तो कौन कौन से कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है देखो। सबसे पहला है कंटिन्यूअस ग्रोथ, फिर है एबिलिटी टू इन्वेड नियर बाय टिश्यू, फिर है मेटास्टेटिस, इमोर्टल, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फैक्टर, डिसऑर्गेनाइज साइटोस्केलेटन, और क्या है क्रोमोजोमल चेंजेस, और लास्ट है फेलियर टू डिफ्रेंशिएट। एक क्या हो गए कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, एक क्या हो गए कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। अब बात करेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट जो कैंसर कॉज करवाते हैं। ठीक है, अब देखो जो एजेंट कैंसर कॉज करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, द एजेंट हु कॉज कैंसर। जो एजेंट कैंसर कॉज करवाते हैं उसको बोलते हैं क्या, कार्सिनोजन। बात समझे, जो एजेंट क्या करवाते हैं कैंसर कॉज करवाएंगे उसको बोलते हैं कार्सिनोजन। सो देखो क्या बोलते हैं उसको, एजेंट दैट कॉज कैंसर। ठीक है, ऐसे एजेंट जो क्या करवाते हैं कैंसर, जिसको बोलते हैं क्या, कार्सिनोजन। ऐसे एजेंट जो कैंसर कॉज करवाएंगे उसको बोलेंगे कार्सिनोजन। और जो एजेंट हो सकते हैं ये कैसे हो सकते हैं एजेंट, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट। ठीक है, इसमें हो सकते हैं फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट हो सकते हैं, और हो सकते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। सो 3 टाइप के एजेंट होते हैं जो क्या करवाते हैं कैंसर कॉज करवाते हैं। कौन कौन सा है, सबसे पहले है फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, और क्या है बायोलॉजिकल एजेंट। जो फिजिकल एजेंट है, फिजिकल एजेंट में क्या आएंगे, एक्सरे। हम लोग को देखो, हम लोग को जो सनलाइट मिलता है, ठीक है, जो क्या मिलता है सनलाइट, उसमें क्या होता है यूवी रेस। सनलाइट में क्या होता है, सनलाइट से क्या मिलता है, उसमें तो विटामिन डी मिलता है, ठीक है, हम लोग के लिए हेल्पफुल है। और क्या होता है सनलाइट से क्या मिलता है, यूवी रेस। जो यूवी रेस है वो खतरनाक है। मतलब आप लोग ने सुना ही होगा, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को खाने पीने, किसी भी चीज़ को लेने में एक लिमिट, ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है। उसके बाद अगर किसी भी चीज़ को ज़्यादा लोगे, ठीक है, तो भी नुकसान है, कम लोग तो भी नुकसान है। मतलब एक ठीक ठाक मीडियम में आपको हर चीज़ को बैलेंस करके लेना पड़ता है। ठीक है, आप जैसे कि आप आपके मतलब खाने का एग्जाम्पल ले लो, आप ज़्यादा ही खा दोगे तो आपको लूज मोशन हो जाएगा, कम खाओगे तो भूख लगेगा। मतलब वही मतलब है, आपको प्रॉपर एक डाइट, मतलब प्रॉपर एक मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, प्रॉपर एक बैलेंस करना पड़ता है। तो वही है मतलब, अगर आपको सनलाइट ज़्यादा ही मिल गया, ठीक है, जो लोग मतलब सनलाइट में ज़्यादा ही रहते हैं, मैक्सिमम टाइम क्या किस में रहते हैं, मैक्सिमम टाइम सनलाइट में स्पेंड करते हैं। उनको मतलब जैसा ऐसे लोग जो मतलब समझो कि जो काम करते हैं धूप में, ठीक है, वो लोग को क्या होता है उसमें यूवी रेस मिलती, सनलाइट में क्या आता है उसमें यूवी रेस, तो उससे कैंसर हो सकता है। ठीक, उसको कैंसर कॉज हो सकता है, क्योंकि वो धूप में काम करते हैं और धूप में मैक्सिमम टाइम तक रहेंगे, तो उससे जो सनलाइट आ रहा है, ठीक है, उसमें क्या आ रहा है, उसमें यूवी रेस भी आते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जिससे क्या होता है कैंसर कॉज होता है। ठीक है, सो फिजिकल एजेंट कौन से आएंगे इसमें, यूवी रेस। जो कहाँ से मिलता है, यूवी रेस कहाँ से आता है, फ्रॉम सनलाइट। और क्या कॉज, और क्या क्या चीज़ जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, और हो सकते हैं एक्सरे। एक्सरे भी खतरनाक होता है भाई। ठीक है, एक्सरे भी क्या होता है, खतरनाक होता है। और कौन सा रहा इसमें, और रह जाएंगे इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो क्या करवाते हैं कैंसर कॉज करवाते हैं। जो क्या करवाएंगे, जो कैंसर कॉज कराते हैं। फिजिकल एजेंट में कौन कौन से आते हैं, अगर यूवी रेस, एक्सरे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर बात करेंगे केमिकल एजेंट। सो केमिकल एजेंट में क्या आएंगे, इसमें केमिकल एजेंट में आ जाते हैं क्या, इसमें केमिकल होंगे जो क्या करवाते हैं कैंसर कॉज। ठीक है, केमिकल दैट कॉजेस कैंसर इज कॉल्ड केमिकल एजेंट। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो क्या करवाते हैं कैंसर कॉज करवाते हैं। सो ऐसे केमिकल होंगे जो क्या करवाते हैं, जो कॉज कराएंगे कैंसर, जिसको बोलते हैं क्या, केमिकल एजेंट। अब बात करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट। सो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं 3 टाइप्स के। सबसे पहले इसमें जाएंगे वायरसेस। बहुत सारे वायरसेस भी होते हैं जो क्या करवाते हैं कैंसर कॉज करवाएंगे। कौन कौन से इसमें वायरसेस हैं, सो देखो इसमें वायरसेस होते हैं, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसा वायरसेस जो ट्यूमर कॉज करवाते हैं।
ठीक है, उसको बोलते हैं ट्यूमर वायरसेस। ऐसे वायरसेस जो ट्यूमर कॉज करवाएंगे किसमें, प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमंस में। ऐसे वायरस जो ट्यूमर कॉज करवाएंगे, ठीक है, किसमें ट्यूमर कॉज करते हैं, प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में, उसको बोलते हैं क्या, ट्यूमर वायरसेस। क्या बोलेंगे उसको, ट्यूमर वायरसेस, ट्यूमर वायरस। ठीक है, ऐसे वायरस जो प्लांट में, एनिमल में, ह्यूमन में ट्यूमर कॉज करवाए उसको बोलते हैं क्या, ट्यूमर वायरस। क्या बोलते हैं उसको, ट्यूमर वायरस या ऑन्को वायरस, या और क्या बोलेंगे इसको, ऑन्को वायरस। जो क्या करवाते हैं, ट्यूमर कॉज करवाते हैं। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, जो क्या कॉज करवाएंगे, ट्यूमर वायरस। अब देखो एग्जांपल इससे क्या जाएंगे, डीएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, देखो इसमें जो डीएनए वायरस होता है कौन कौन सा होता है, डीएनए वायरस हर्पीस और हेपेटाइटिस बी, और क्या होंगे इसमें, हेपेटाइटिस बी। एक क्या है, डीएनए वायरस। अब बात करेंगे आरएनए वायरस। सो आरएनए वायरस कौन से होते हैं, देखो इसमें आरएनए वायरस होते हैं इसमें सी टाइप डीएनए। ठीक, इसमें क्या होता है, सी टाइप। आरएनए वायरस में क्या होता है, सी टाइप वायरस। और क्या होता है, बी टाइप वायरस। जो क्या कॉज करवाएंगे, ये सब चीज क्या कॉज करवाएंगे, ये सब चीज करवाएंगे कैंसर कॉज। एक क्या है, बायोलॉजिकल एजेंट। कौन कौन से वायरस में आ जाते हैं, ट्यूमर, जो वायरसेस, ठीक है, जो वायरस ट्यूमर कॉज करते हैं उसको बोलते हैं ट्यूमर वायरस, या बोलते हैं उसको ऑन्को वायरस। डीएनए वायरस कौन कौन से हैं, हर्पीस, हेपेटाइटिस बी। और आरएनए वायरस कौन से हैं, सी टाइप वायरस, बी टाइप वायरस। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का जो एजेंट है जिसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। हार्मोन से भी क्या होता है, कैंसर कॉज करते हैं। हार्मोन्स को कौन सिक्रेट करता है, हार्मोन को कौन सिक्रेट करता है, बाई एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन का सिक्रीशन होता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है, हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसमें क्या होता है, देखो एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं क्या, ईस्ट्रोजन। आपने नाम सुना होगा रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपने ईस्ट्रोजन को जानते होंगे। एक क्या मेंटेन करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसके लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, और सेवरल रोल प्ले करते हैं हम लोग के बॉडी में। ठीक है, ह्यूमंस के बॉडी में जो ईस्ट्रोजन है ये मेजर रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलोगे कैसे, मतलब ये जो हार्मोन है ये कैंसर कॉज कैसे करवाएगा, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन है एक ऐसा होता है कार्सिनोजन। ईस्ट्रोजन कैसा होता है, ईस्ट्रोजन होता है कार्सिनोजन, मतलब ये कैंसर कॉज करवा सकता है। ठीक है ना, एक, एक क्या करवा सकता है ये, ईस्ट्रोजन कैंसर कॉज करवा सकता है। इसके पास क्या होता है, कार्सिनोजन होता है जो क्या कर सकते हैं, कैंसर कॉज करवा सकते हैं। फिर आता है ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन, या बोल सकते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोटो ऑन्कोजीन। जो ऑन्कोजीन है, प्रोटो ऑन्कोजीन है, क्या करवाते हैं, इनके पास इतना मतलब एबिलिटी होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इसके पास इतना एबिलिटी होता है जो नॉर्मल सेल को, ठीक है, नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल को न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं ये, नॉर्मल सेल को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको न्यूप्लास्टिक सेल में। बात समझे, क्या करते हैं ये, नॉर्मल सेल को न्यूप्लास्टिक सेल में कन्वर्ट करते हैं। कौन करता है इसको, ऑन्कोजीन या प्रोटो ऑन्कोजीन। तो ये होगा कैंसर के एजेंट। कौन कौन से एजेंट जो हैं क्या करवाते हैं, कैंसर कॉज करवाते हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये क्या होगा, कैंसर के एजेंट। अब बात करेंगे हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे अब, कैंसर के ट्रीटमेंट, कैंसर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। सो अब बात करेंगे क्या, कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में।
सबसे पहला मेथड है कैंसर को ट्रीट करने का, वो है हम लोग ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को। पहला क्या है? सर्जरी। सर्जरी करके अगर कैंसर है तो, अगर कैंसर मानो ब्रेन में है तो ब्रेन से हम लोग सर्जरी करके ब्रेन से हम लोग कैंसर को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ ट्यूमर फ्रॉम ब्रेन। अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो उसको हम लोग सर्जरी से रिमूव कर सकते हैं। बात समझे? अगर ब्रेन में ट्यूमर है तो मतलब सर्जरी से उसको रिमूव कर सकते हैं। पहला टाइप हो गया सर्जरी। सर्जरी से आप कैंसर को रिमूव कर सकते हो। सेकंड टाइप आता है इसमें कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है? इसमें एंटीवायरस, ठीक है, एंटीवायरस एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज करते हैं। इसमें एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज करते हैं, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज करते हैं कैंसर को मारने के लिए, कैंसर को खत्म करने के लिए। इसमें क्या करते हैं? एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज करते हैं खत्म करने के लिए कैंसर को। लेकिन भाई ये नॉर्मल हम लोग के बॉडी के लिए भी नुकसान होता है। अगर किसी को भी अगर किसी भी व्यक्ति को, ह्यूमंस को, अगर कीमोथेरेपी से क्या ट्रीट हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है कीमोथेरेपी द्वारा, तो सबसे पहले उसमें होता है हेयर लॉस। बाल क्या होता है? बाल झड़ते हैं। अगर ठीक है ना, अगर आपने देखा होगा, सुना होगा, जिसको कैंसर सेल होता है उसका बाल झड़ता है। क्यों भाई? अगर उसको आप कीमोथेरेपी से ट्रीट करोगे, ठीक, एंटी कैंसर ड्रग्स दोगे, ठीक, एंटी एंटी कैंसर क्या दोगे? एंटी कैंसर, इसको क्या दोगे? एंटी कैंसर वायरस दोगे, ठीक है। जब उसको आप एंटी कैंसर दोगे तो उसमें क्या होगा? जो उसका नॉर्मल बिहेवियर था, ठीक है, वो चेंज होता है। बात समझे? जिससे क्या होता है? उसका नॉर्मल बिहेवियर उसका होता है। तो इसमें आप क्या देते हो? एंटी कैंसर ड्रग्स। सो कीमोथेरेपी में अगर आप एंटी कैंसर ड्रग्स देते हो तो क्या होता है? उसका जो हेयर लॉस होगा, सबसे पहले फीचर्स, सबसे पहले क्या होगा? हेयर लॉस, बाल झड़ता है। तो बॉडी के, नॉर्मल बॉडी के लिए भी ये नुकसान है कीमोथेरेपी। फिर आता है अमीनोथेरेपी। अमीनोथेरेपी में क्या होता है? इसमें इम्यून सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक, इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं किसी भी कैंसर को मारने के लिए, ठीक। इसमें क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं कैंसर को किल करने के लिए। फॉर द एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ठीक, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ठीक, इम्यून सिस्टम के मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं कैंसर को किल करने के लिए। एग्जाम्पल है क्या? ब्रेस्ट कैंसर। फिर बात करेंगे हम लोग, सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी, अमीनोथेरेपी, ठीक है। अमीनोथेरेपी में क्या करते हैं? कैंसर क्या यूज करते हैं उसमें? अमीनोथेरेपी में ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर है जिसको अमीनोथेरेपी द्वारा यूज किया जाता है। फिर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट जो है रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्या है? रेडिएशन थेरेपी में क्या करेंगे? आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं? आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन का क्या करता है इसमें? आयोनाइजिंग रेडिएशन का इसमें यूज करते हैं, ठीक है, कैंसर को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए। और एक्सरे का भी यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? रेडिएशन थेरेपी में, रेडियोथेरेपी में क्या करेंगे? इसमें आयोनाइजिंग रेडिएशन का यूज करेंगे और एक्सरे का भी यूज करेंगे कैंसर को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए। और लास्ट आपका आता है इसमें केमिकल सस्पेंशन। केमिकल सस्पेंशन में क्या करते हैं? हार्मोन को ब्लॉक करते हैं। क्या करते हैं इसमें? ब्लॉक करते हैं किसको? हार्मोन को। जब हार्मोन को ब्लॉक करेंगे तो क्या नहीं हो सकता है? कैंसर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, ठीक है। हार्मोन क्या करेंगे? इसमें ब्लॉक करेंगे। इसको बोलते हैं हार्मोनल सस्पेंशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? हार्मोनल सस्पेंशन, इसको बोल सकते हो आप हार्मोनल सस्पेंशन। इसमें क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं हार्मोन को। क्या करते हैं इसमें? हार्मोन को ब्लॉक करते हैं। तो ये है आपका मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हो कैंसर को। अगर किसी को भी
कैंसर होता है तो उसको ऐसी मतलब इतने उसके इलाज हैं, इसको इलाज किया जा सकता है। पहला हो सकता है सर्जरी, सर्जरी से आप रिमूव कर सकते हो कैंसर को। कीमोथेरेपी, एंटी कैंसर ड्रग्स का यूज़ कर सकते हो। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन का इसमें यूज़ कर सकते हो। हार्मोनल सस्पेंशन मतलब हार्मोनल को ब्लॉक कर, हार्मोन को इसमें ब्लॉक कर सकते हो। तो इतने सारे मेथड है जिससे आप यूज़ कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर को हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, कैंसर को कैसे हम लोग डिटेक्ट करते हैं? कैंसर को टेस्ट करते हैं बायोप्सी। कैसे पता करते हैं कैंसर को किसी को बोल के? उसमें टेस्ट होता है कैंसर का टेस्ट, जिसको बोलते हैं क्या, बायोप्सी। क्या बोलते हैं जिसको? बायोप्सी। बायोप्सी से क्या होता है, कैंसर का डिटेक्शन होता है। जिसमें क्या करता है, किसी भी पार्ट का आपको ट्यूमर, जहाँ पर भी ट्यूमर हुआ है, ठीक है, जिस भी पार्ट में ट्यूमर हुआ है उस पार्ट का टिश्यू को लेंगे और उसको टेस्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, बायोप्सी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बायोप्सी क्या है समझ गए? इसमें जहाँ पर भी ट्यूमर होता है उस स्मॉल पार्ट को लेंगे और उसको टेस्ट करते हैं। और आप इससे मतलब कैंसर से आप प्रिवेंशन कर सकते हो। इसका बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको कैंसर हुआ है, मतलब हो किसी को होता है, तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। जहाँ पर भी कैंसर होगा वहाँ पर पेन होगा, स्लाइटली पेन होगा, ठीक है। बहुत सारे उसके हेयर लॉस भी होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे उसके सिम्टम्स होते हैं। किसके? कैंसर सेल के। कैंसर होगा तो इससे आप प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। आप कैंसर से बच सकते हो, मतलब इससे अच्छे से खाना पीना अच्छे से खाओ। ज़्यादा रेडिएशन में फ़ोन को सोने टाइम पास मत रखो, क्योंकि वहाँ से क्या आते हैं, रेडिएशन। फ़ोन से क्या आता है, रेडिएशन आता है, ठीक है। तो उससे आप फ़ोन को दूर में थोड़ा सा डिस्टेंस रख कर सो। प्रॉपर खाओ पियो, ठीक है, अच्छे से, तो आपका जो हेल्थ है अच्छा रहेगा। प्रॉपर मेंटेन करो। आपको मैं हर चीज़ बताया हूँ कि इसमें कैंसर कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन से कैंसर होता है, कैंसर क्या है, कैंसर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है, ठीक है। कैंसर के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, उसको हम लोग वन बाय वन हर चीज़ को डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से कैंसर का ट्रीटमेंट है, किसके थ्रू हम लोग कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपका जो लेक्चर है आज का कैंसर टॉपिक ये हुआ कंप्लीट। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।